बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरमियान में मेरा हाथ लग गया था, फिर बंद हो गया था। अब मैं दोबारा से ये आपको सारा बताऊंगा। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस हैं जो कि अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ हाइपोथैलेमस के नॉन एंडोक्राइन फंक्शंस हैं। नॉन एंडोक्राइन फंक्शंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर रेगुलेशन। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 हमेशा रहता है। 0.12 डिग्री का फर्क आ जा सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिलावजह आपका टेम्परेचर 100 और 101 रहे। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन सर्दियों में आपको कपकपी होती है ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर जब नीचे आया हो तो हाइपोथैलेमस आपको कपकपी, वो शिवरिंग नहीं होती जो आदमी सर्दी में लरसता है, ये हाइपोथैलेमस आपको कहता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे जा रहा है, आपको कपकपी करवाता है, शिवरिंग करवाता है। तो उस केस में ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर ऊपर चला जाता है और 98.4 पे आ जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर ऊपर जाता है जैसे गर्मियों में, तो फिर पसीने आते हैं। ये सारे फंक्शंस हाइपोथैलेमस करता है। तो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इस रेंज में रखना हाइपोथैलेमस की जिम्मेदारी है। अगर आपकी बॉडी में पानी कम हो जाता है तो आपको हाइपोथैलेमस कहता है कि पानी पी लो, इसलिए आपको प्यास लगने लगती है। ये हाइपोथैलेमस का काम है। अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत हो, आपको भूख लगे, तो ये हाइपोथैलेमस ही आपको भूख और एपेटाइट का रिस्पॉन्सिबल है। सेक्स ड्राइव जिसका ताल्लुक चाइल्ड बर्थ से है, ये भी हाइपोथैलेमस का फंक्शंस है। इस तरह इमोशंस, ये भी हाइपोथैलेमस के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में शामिल है। और ये सारे नॉन एंडोक्राइन फंक्शंस हैं हाइपोथैलेमस के। अब एंडोक्राइन फंक्शंस हाइपोथैलेमस के कौन से हैं? हाइपोथैलेमस के एंडोक्राइन फंक्शंस थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड होंगे। जैसे कि मैंने बताया था, एक पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के अलग हार्मोन्स हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अलग हार्मोन्स हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। एक का नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन या एडीएच, या उसको बाज बुक्स में वेजोप्रेसिन भी लिखा हुआ है। इसको वेजोप्रेसिन भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, और वेजोप्रेसिन भी पढ़ते हैं। कुछ लोग जिस तरह पढ़े, कुछ लोग दूसरी तरह पढ़ते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप उसको एंटीडायरेटिक हार्मोन कहो, आप इसको एडीएच कहो, आप इसको वेजोप्रेसिन कहो, आप इसको वेजोप्रेसिन कहो, एक ही चीज़ है। दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है वो ऑक्सीटोसिन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से टोटल दो हार्मोन्स निकलते हैं, और ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? इन दोनों हार्मोन्स की सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है। जब ये हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है, बन जाते हैं, तो ये वहाँ से वेसल्स के ज़रिए फ्लो करके ब्लड में पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचते हैं। जब ब्लड में पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक ये पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे ये स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही ये रिलीज होते हैं ज़रूरत पड़ने पे। मगर रिलीज कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस आएगा और नर्व्स हैं हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ आने वाले कुछ नर्व्स हैं। उन नर्व्स से मैसेज या स्टिमुलस आएगा और वो स्टिमुलस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन्स रिलीज करवाएंगे। कौन से हार्मोन्स?
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन या एडीएच। होता क्या है, ऐसे होता है कि आपकी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल पानी कम हो गया। जब ब्लड में या बॉडी फ्लूइड्स में या बॉडी में पानी कम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर जो बाकी डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गिलास है, इसमें आपने पानी डाला है और इसमें नमक या चीनी हल किया है। अगर ये 100 ml पानी है और आपने इसमें 10 ग्राम चीनी डाला है तो इसकी ऑस्मोलरिटी या कंसंट्रेशन 1 होगी। लेकिन एक दूसरा गिलास है, उसमें आपने 200 ml पानी डाला है और उसमें आपने 10 ग्राम चीनी डाला है, तो इसकी रेशो या कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। ये हाइपर ऑस्मोलर होगा और ये हाइपो ऑस्मोलर होगा। ये बात क्लियर है? इसलिए कि इसमें पानी कम और चीनी ज़्यादा है, इसमें चीनी कम और पानी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अब होता क्या है, होता ये है कि जब ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब है पानी कम है। जब बहुत ज़्यादा पसीने आपसे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा परस्पायरेशन हो जाती है, तो फिर आपको यूरिन कम आता है, पेशाब आपको कम आता है। इसकी वजह ये है कि बॉडी से फ्लूइड पसीनों की शक्ल में ज़ाया हो जाता है। कुछ साल्ट्स या सोडियम भी निकलता है, लेकिन बॉडी में तो सिर्फ सोडियम या चंद साल्ट्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ब्लड में और बॉडी फ्लूइड्स में। लिहाजा इन सारी चीज़ों का जो रेशो है वो पानी के मुकाबले में बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर हो गया है बॉडी फ्लूइड। इसी तरह इस चीज को सेंस करने के लिए, मालूम करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ, हमारी बॉडी में नहीं, हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर्स हैं। हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस भी शामिल, लेकिन बात हाइपोथैलेमस की हो रही है। हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? ऑस्मो रिसेप्टर्स, यानी वो ऑस्मोलरिटी को सेंस करते हैं। जब बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं तो ऑस्मो रिसेप्टर समझ जाता है कि बॉडी फ्लूइड्स कम है, यानी हाइपर ऑस्मोलरिटी हो गई है ब्लड की या बॉडी फ्लूइड्स की। तो यहाँ के जो नर्व्स हैं वो मैसेज लाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं कि बॉडी में पानी कम है, अब मजीद पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये तरस्ट वाली बात नहीं है, तरस्ट वाली बात अलग है, वो हाइपोथैलेमस का नॉन एंडोक्राइन फंक्शन है। मैं आपको इसका इस वक्त एंडोक्राइन फंक्शन बता रहा हूं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो पानी को बॉडी से मजीद निकलने से रोकता है। इसके लिए वो क्या करता है, बॉडी को पानी से मजीद निकलने से रोकने के लिए एडीएच एक हार्मोन सिक्रीट करता है। हमारी बॉडी में किडनीज के अंदर यूरिन बनता है, उसमें अच्छा खासा पानी होता है।
जब एडीएच आता है तो वो एंटी डायuretic है, यानी वो डायuresis को मना करता है। तो फिर पानी में फिर यूरिन में पानी बहुत कम जाता है, इसलिए कि एडीएच इस पानी को किडनी में से रीअब्जॉर्ब करता है। आपको पता है किडनी में एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन है, ये लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक जो मैंने कलर किया, इस सारे एरिया में ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिन पर एडीएच आके एक्शन करता है, और एडीएच उन रिसेप्टर्स से कहता है कि पानी बाहर न जाए, यूरिन में पानी को जज़ब करो। लिहाजा हमारी बॉडी में से मजीद पानी नहीं निकल सकता, इसलिए कि हाइपोथैलेमस ने बताया था। हाइपोथैलेमस ने क्या बताया? हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर को पता चला कि बॉडी में फ्लूइड्स कम है, पानी कम है। ऑस्मोरिसेप्टर ने यहाँ से नर्व्स के जरिए खबर भेजी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने एडीएच सिक्रीट किया। एडीएच अब अपना काम करे, और एडीएच का काम क्या है? एंटी डायuretic हार्मोन है, तो वो डायuresis की मुखालिफत करेगा, वो डायuresis को मना करेगा। अब कम डायuresis का मतलब है पानी निकलना, नेट्रोरेसिस का मतलब है सोडियम निकलना। अब बॉडी में से इस एरिया में पानी की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, लिहाजा यहाँ यूरेथ्रा में मिनिमम पानी आएगा। तो आपने देखा होगा कि जब आपके पसीने ज़्यादा निकलते हैं तो आपका यूरिन बिल्कुल येलो सा होता है, इसलिए कि उसमें पानी बहुत कम होता है। और जब पसीने नहीं निकलते और सर्दियाँ हो और आप यूरिन पास करते हैं तो उस वक्त आपका यूरिन बिल्कुल वाइट होता है, साफ सुथरे पानी की तरह लगता है, इसलिए कि उसमें जो यूरिया क्रिएटिन